चलो देखो, आज हम नवोदय का एक और मॉडल पेपर हल करेंगे। नवोदय का एक और मॉडल पेपर हल करेंगे। देखिए 1 नंबर प्रश्न है हमारे पास। क्या है प्रश्न नंबर 1? ए बी सी तथा डी 5 अंकों की संख्याएं हैं तथा प्रत्येक में 9 केवल एक बार आया है। 9 कितनी बार आ रहा है? कोई 4 संख्या है, उसमें 9 केवल एक बार आ रहा है ना। एवं इसका स्थान दर्शाया गया है। शेष अंकों के बारे में कुछ भी याद नहीं है, बस 9 है वो एक बार आया है, और सब और के बारे में नहीं पता। 2 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, पर 9 एक ही बार आ रहा है। समझ गए ना? हर संख्या में 9 एक ही बार आ रहा है। अब हमारे से क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? ए बी सी और डी के बारे में आप क्या कह सकते हैं? क्या कह सकते हैं? देखो मैं एक बार बना दूं इसको जल्दी से। ए ऑप्शन है इसमें। ए ऑप्शन तो क्या बोल रहा है? 9, फिर 1 2 3 3 ही है ना, या 4 है? 4। बाद में बी ऑप्शन में 9 कहाँ पर है? यहाँ पर 9 है। बाद में सी ऑप्शन में 9 कहाँ पर है? यहाँ पर है। डी ऑप्शन लेते हैं, डी में यहाँ पर है ना, ये है। अब हमारे से ऑप्शन दे रखे हैं, बोल रहा है पहली चीज बोल रहा है चारों संख्याओं में डी सबसे छोटी संख्या है। क्या यह बात सही है? क्या चारों संख्याओं में डी सबसे छोटी है? छोटी है क्या? कह सकते हैं क्या हम? दूसरा ऑप्शन देखो, बी छोटी है सी से। बी सी से छोटी है, ये बात तो बिल्कुल गलत है। 2 नंबर ऑप्शन तो, 1 नंबर ऑप्शन सही लगी मेरे को। जो 1 नंबर ऑप्शन था ना वो तो सही था, 2 नंबर ऑप्शन है वो गलत है। बोल रहा है बी सी से छोटी है, बल्कि बड़ी है। ये तो 9 यहाँ पर आ रहा है। अब इससे कोई भी संख्या होगी तो और छोटी ही होगी इधर, है ना। तीसरी बात और देखो, ये तो बिल्कुल गलत हो रहा है। इसके बारे में मैं सोचूंगा एक बार, अभी नहीं बोल रहा मैं। 3 नंबर देखो, चारों संख्याओं में ए सबसे बड़ी है। ये बात मेरे को एकदम सबसे ज़्यादा सही लगी, है ना। और चौथी बात क्या है? चारों संख्याओं में सी सबसे बड़ी है। सी कहाँ पर है? ये रहा, सी सबसे बड़ी बता रहा है, नहीं है। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चारों संख्याओं में ए सबसे बड़ी है, ये ऑप्शन सही होगा इसका। हाँ, ए मिल रहा है। अब मैं इसका रीजन देना शुरू करूं। देखो दोबारा से देखो एक बार, देखो ए के लिए क्या बोला इसने, देखना। ए के लिए इसने क्या बोला कि चारों संख्याओं में डी सबसे छोटी संख्या है। चल ये संख्या है, ये कोई ज़रूरी है क्या ये बेटा छोटी हो? नहीं हो सकती। देख इसको छोटी बना सकता हूँ मैं इससे। कैसे बनेगा? इसकी जगह तू 8 ले ले, 7 ले ले, फिर 6 ले ले, फिर 0 ले ले, है ना। और इसकी जगह तू 7 ले ले, 8 ले ले, 6 ले ले, 5 ले ले, या कुछ भी ले ले। तो सी भी तो छोटी हो गई ना डी से। और नंबर भी तो हो सकते हैं ना इधर उधर। पर इसमें ये जो 4 पॉइंट बोल रहा है ना, इसमें एक बात बिल्कुल सत्य है। वो सत्य क्या है? ये वाली है। सबसे पहले अगर 9 है, सबसे बड़ा अंक है, तो सबसे बड़ी संख्या यही होगी। तो सी ऑप्शन सही है बिल्कुल, कि ए संख्या सबसे बड़ी है। इससे बड़ी कोई सी नहीं हो सकती। समझ में आ गई बात है? होने को मैंने, देखो मैंने पहला भी सही माना था पहले, फिर मैंने दूसरे को तो बिल्कुल रिजेक्ट किया था। क्या बी छोटी है? हाँ बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया था। और करने को देखो बिल्कुल नहीं हो सकता, इनमें भी फ़र्क हो सकता है। मैंने अभी भी बात की, मैंने क्या बोला कि जो सी है बी से बड़ी है, तो ये बात भी मैं प्रूव कर सकता हूँ, ये बात भी सही हो सकती है। तो इनमें और में किंतु परंतु है, पर सी वाले ऑप्शन में कोई किंतु परंतु नहीं है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है कि जो ए संख्या है वो सबसे बड़ी है। ठीक है ना। दूसरा देखो, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग प्रश्न ही था। तो ये हो गया हमारा पहला प्रश्न। दूसरा देखो, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर। 4 अंकों की बड़ी संख्या और 5 अंकों की छोटी संख्या। तो 5 अंकों की संख्या होती है 1 2 3 4 5, मतलब 10,000। 4 अंकों की बड़ी संख्या और अंतर पूछ रहा है इनका। 2 नंबर प्रश्न है। क्या आया? 1 0 0 0 0। तो अंतर कितना आ गया? 1 आ गया। ऑप्शन नंबर 1 में मिल रहा है ना। 3 नंबर देखो,
यदि संख्या देखो दे रखा है कितना कितना है 34, बाद में स्टार, फिर 24, अंक 9 से विभाज्य है, मतलब इसमें 9 का भाग जाता है। इस संख्या में किसका भाग जाता है? 9 का भाग जाता है। तो यहाँ पर क्या आएगा, कौन सा वाला नंबर आएगा? या तो तुम ऑप्शन रख के देखो, है ना, कि क्या नंबर आ सकता है, या फिर देखो मेरे तरीके से करो। 4 और 3 कितना हुआ? 7, 7 और 2 9, 9 और 4 कितना हुआ? 13। 13 में मैं कितना जोड़ूं कि 9 के पहाड़े में आ जाए? 18 करना है। कितना जोड़ूंगा? कम से कम 5 जोड़ूंगा। अगर यहाँ पे 5 होता तो क्या इस संख्या में 9 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता क्या? है, तो इसका उत्तर क्या आ गया? ऑप्शन नंबर 3, 5 उत्तर आ गया कहने का मतलब इसका। या फिर एक तरीका और हो सकता है, क्या करो तुम, 3 4 स्टार है, 2 है, 4 है, डिवाइड बाई 9 करना है। 9 की विभाजकता का नियम क्या होता है? अंकों का योग करो, उसमें 9 का भाग जाना चाहिए, 9 के पहाड़े में आना चाहिए, वो यही तो होता है ना। ऑप्शन नंबर 1 रखो, देखो यहाँ पे 2, फिर 3 रखो, फिर 5 रखो, फिर 9 रखो, इनमें से एक ही आएगा। हमने अभी भी प्लस किया, 6 10 13, ये इनका और इनका मिला के 13 हुआ। 13 में 2 जोड़ा कितना हुआ? 15। 9 के पहाड़े में 15 नहीं आते। 13 में 5 जोड़ा कितना हुआ? 18, ये होता है। ये तो अभी अभी मानना ही है हमने। 13 में 3 जोड़ा कितना हुआ? 16, नहीं आते, पहाड़े में नहीं आते। 13 में 9 जोड़ा कितना हुआ? हाँ 22 हुए। 13 में 9 जोड़ा 22 हुए, तो 22 भी नहीं आते 9 के पहाड़े में। तो एक ही ऑप्शन हुआ, 5 उत्तर आ गया इसका। आगे वाला देखो 4 नंबर। 4 नंबर क्या है? 4 नंबर है, एक दूध विक्रेता के पास 60 लीटर दूध है, उसका 2/3 भाग वह एक मित्र को दे देता है। एक मित्र को दे देता है, तो मित्र को कितना दूध प्राप्त हुआ? मैं क्या बोलूँगा, 60 का 2/3, काटो कितनी बार गया? 20 बार। 40 लीटर दूध, 40 लीटर किसको दे दिया? मित्र को दे दिया। और बोलो आगे क्या बोल रहा है? 5 लीटर दूध किसी दूसरे मित्र को दे देता, 5 और दूसरे मित्र को दे दिया, 5 लीटर याद रखूंगा वैसे मैं, और क्या इसमें दे दिया। शेष दूध में कितना पानी मिलाया जाए कि वह 25 लीटर बन जाए? पहले तुम ये पता करो कि उसके पास शेष दूध है कितना। तो तुम लोगों ने बोला सर 45, पूरा 60 लीटर दूध था, 45 तो दे दिया, तो बच गया कितना? 15। उसको 25 लीटर बनाना है, तो कितना पानी डालेगा वो? 10 डाल देगा, तो 25 लीटर बन जाएगा। 10 उत्तर आएगा कि नहीं आएगा इसका? 10 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 में आ रहा है। आया ये समझ में? किस किस का सही हुआ था ये? चलो ठीक है, फिर तो 5 का देखते हैं। 5 नंबर प्रश्न क्या बोला? 5 नंबर बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 12, 20 और 24 का एक सार्वनिष्ठ उभयनिष्ठ गुणनखंड है? तो हमारे को ये पता होना चाहिए कि गुणनखंड क्या होते हैं। देखो 12, 20 और 24, इनके पहले गुणनखंड निकालेंगे। गुणनखंड का मतलब क्या होता है? 12 में किस किस का भाग जाता है? 1 का जाता है, 2 का जाता है, 3 का जाता है, 4 का भी जाता है, 6 का भी जाता है और 12 का जाता है। इसमें किसका जाता है? 1 का भाग जाता है, 2 का जाता है, 4 का भी जाता है, 5 का भी जाता है, 10 का भी जाता है और 20 का भी जाता है। इसमें 1 का जाता है, 2 का जाता है, 3 का भी जाता है ना, 3 का जाता है, 4 का, हाँ 1 का जाता है, 2 का जाता है, 3 का जाता है, 4 का भी जाता है, 6 का भी जाता है, 8, 12 फिर 24, इनका भाग जाता है इनमें। ठीक है, अब इनका सार्वनिष्ठ और क्या पूछ रहा है, देखो प्रश्न दोबारा देखते हैं हम। एक सार्वनिष्ठ गुणनखंड है, ऑप्शन दे रखे हैं, देखो ये 3, 4, 5 और 6, इनमें से कोई सा एक है जो सब में कॉमन मिलेगा। 3 मिल रहा है क्या? इसमें नहीं है, 3 कट। 4 देखो, 4 4 4 सही है। 5 नहीं मिल रहा सब में, 6 नहीं मिल रहा, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? 4 हो गया। और ये 4 आ रहा है बी ऑप्शन 2 नंबर में। 5 का क्वेश्चन हो गया ऐसे। सार्वनिष्ठ बोल दो, उभयनिष्ठ गुणनखंड बोल दो, है ना।
5 नंबर हो गया। 6 नंबर देखो, निम्नलिखित युग्मों में कौन से युग्म का महत्तम समापर्त 1 है? किसका होगा? 5 15, इसका तो 5 आ जाएगा, नहीं होगा इसका। निकाल के देख लेंगे हम, कॉमन नहीं मिलना चाहिए। 4 20 4 आएगा इसका, 3 15 3 आएगा इसका, 2 और 5 डी ऑप्शन होगा इसका। 4 नंबर 2 और 5 का HCF क्या हो जाएगा? 1 होगा, तो ये राइट आंसर है। 7 नंबर देखो, 7 नंबर क्या बोल रहा है? दो संख्याओं का योग 2,85,786 यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 1,85,966 अधिक है तो बड़ी संख्या क्या होगी? सीधा सीधा सा 2,85,786, इसमें से क्या करो? 1,85,966 माइनस करो पहले तो। 0 2 17 में से 9 गया, 17 में से 9 8, 14 में से 5 गया, कितना बच गया? हाँ 9 बचा। अब देखो 17 में से 8 गया 9, इतना ही आ गया। डिवाइड बाई 2 लगाएंगे, लगा दो, 4 बार गया, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 1 और 0 आएगा ना इतना। तो 49,910, ये तो छोटी संख्या आ गई। पूछा कौन सी रहा? बड़ी संख्या पूछ रहा। प्लस कर दो वापस ये वाला, 1,85,966 प्लस कर दो फिर से, किया तो क्या आया? ये छोटी संख्या है ना, बड़ी चाहिए, वापस प्लस कर दो तो 6 7 9 9 18, 9 10 तो 15, 12 और 1 13, 2,35,876, 2,35,876, 2 नंबर ऑप्शन में आ रहा है। बी हो गया ना इसका, बी ऑप्शन। आठ नंबर देखो, 8 नंबर क्या है? 0.5 मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई 0.5। पहले तो 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 कितना होता है? 125। पॉइंट लगेगा 3 संख्या छोड़कर, ये लो 0.125, 1 नंबर में आ रहा है ऐसा, है ना, 1 नंबर हो रहा है। आगे वाला देखो 9 नंबर का, 77/5 को लिखा जा सकता है। 77/5 भाग लगाना है, 5 एकम 5, 2 बच गए, 5 बार फिर 2 बच गए, क्या? 0.4। कौन से में आ रहा है ऐसा? 15.4, 1 नंबर में। 10 का देखो, एक पतलून के लिए 1 मीटर 20 सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता होती है, तो 10 पतलूनों के लिए कितने मीटर कपड़े की आवश्यकता होगी? देखो एक पतलून है, इसमें आता है कितना मीटर? 1 मीटर 20 सेंटीमीटर। 20 पतलून अगर हमारे को बनाने हैं तो मैं क्या करूँगा? 1 मीटर 20 सेंटीमीटर, इसका मल्टीप्लाई 20 से लगा दूंगा। लगाए तो देखो 20 का 20 से लगाए कितना हुआ? 400 सेंटीमीटर। हाँ 10 पतलून ही है क्या? 10 है तो 10 करो ना यहाँ पर, ये लो 10 10, तो यहाँ पर तो कितना हो गया? देखो सेंटीमीटर सेंटीमीटर किया तो 200 सेंटीमीटर, 10 को 1 मीटर से किया तो कितना आया? 10 मीटर। या तो देखो ऐसा उत्तर मिल जाएगा, अगर ऐसा नहीं मिल रहा है तो मैं ये भी बोल सकता हूँ 10 मीटर तो ये है ही, प्लस 200 सेंटीमीटर का मतलब 2 मीटर नहीं होता क्या? होता है ना, तो टोटल कितना मीटर आ गया? 12 मीटर। 12 मीटर पतलून। पतलून बनाने के लिए अगर 10 पतलून बनानी है तो 12 मीटर कपड़ा चाहिएगा। ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, 3 नंबर। कितनों का हुआ सही? किसका नहीं हुआ सही? देखो 11 पे आते हैं। 11 नंबर प्रश्न, 2 पेंसिलों का मूल्य 2 रुपये है, एक बॉल पेन का मूल्य भी 2 रुपये है। 4 पेंसिल और 2 बॉल पेन का मूल्य, 2 पेंसिल का मूल्य कितना रुपये है? 2 रुपये। ये है पेंसिल। उसके बाद में बोल रहा एक बॉल पेन, एक बॉल पेन का मूल्य भी कितना है? 2 रुपये है। अब हमारे से क्या पूछ रहा है? 4 पेंसिल,
प्लस 2 बॉल पेन। 2 बॉल पेन का मूल्य पूछ रहा है। 4 पेंसिल कितने की आ जाएगी? 4 रुपए की आ जाएगी क्या? हाँ, है ना। और 2 बॉल पेन कितने के आ जाएंगे? ये भी 4 के। तो कितने रुपए लगे? 8 रुपए। 8 रुपए में मिल जाएगा। ये था प्रश्न नंबर 11। 11 में आ गया 2। 11 नंबर का प्रश्न था, 2 आया इसका उत्तर 8 रुपए, है ना। बारह नंबर देखते हैं। देखो, यदि एक साइकिल सवार 5 घंटे में 50 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो औसत चाल क्या होगी? 50/5। कुल तय दूरी, कुल समय 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आ रहा 3 नंबर में। 13 नंबर देखो, संख्या 725 का निकट सैकड़े तक सन्निकट करना है। 725 सैकड़े तक, इकाई 2.5 सैकड़ा। इसको बदलना है तो इससे पहले देखो कितना है? 2 है, तो ये कितना रह गया? 700। 1 नंबर ऑप्शन में आ रहा है। आता है सन्निकट करना तो। 14 नंबर देखो, देखो ये बोल रहा है 60 × 7 प्लस 3 × 60 किसके बराबर है? मल्टीप्लाई कर दो इनको। 420 प्लस 180, जोड़ भी लगा दो। देखो 400, 500, 600 आया होगा। 600 2 नंबर ऑप्शन में आ रहा है। 2 नंबर ऑप्शन मिटा दूँ ना इनको। पंद्रह देखो, एक विद्यालय में 600 विद्यार्थियों में से 240 बालिकाएं हैं। बालिकाओं का प्रतिशत है। 15 नंबर, 240 बालिका है, कितने में से है? 600 में से। परसेंट निकालना है, मल्टीप्लाई 100 कर दो। 2 0 से 2 0, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौके 24, 40%। ये मिला 3 नंबर ऑप्शन में। 16 भी देख दो यहीं पे। 23 किलोग्राम का 10% है। देखो ग्राम में उत्तर दे रखा है, तो 23 किलोग्राम है। किलोग्राम को ग्राम में बदलूंगा, 23,000। 10%, 2 0 1, ये 2300 ग्राम। ग्राम में बदल दिया है ना मैंने पहले। 2300 ग्राम। 2 नंबर ऑप्शन। सोलह हो गया। 17 नंबर देखो, 17 नंबर क्या? संतरों की एक पेटी 250 रुपये में खरीदी गई। 25 रुपये का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस कीमत पे बेचा जाएगा? प्लस 25 और कर देंगे, हैं। 250 प्लस 25, क्रय मूल्य प्लस लाभ क्या होता है? विक्रय मूल्य। ये लो 4 नंबर उत्तर। 18 देखो, 18 का 500 रुपये पर 8% वार्षिक की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज। 500 रुपये पर 8% से 4 वर्ष का साधारण ब्याज निकाल दो। मूलधन गुणा समय गुणा दर बट्टे 100। 8 दूनी 16, 8 तीन 24, 8 चौक 32, 32 पंजो कितना होता है? 160 रुपये। ये लो ब्याज आ गया 160। 4 नंबर में आ रहा है। 19 का भी देख लो। यदि एक वर्ग की भुजा 50 मीटर है, भुजा कितनी है? 50 मीटर है। परिमाप कितना होगा? परिमाप क्या होता है? 4 गुणा भुजा। भुजा 50 मीटर, 5 चौका 20, 200 मीटर। 3 नंबर ऑप्शन में आ रहा है ना। 3 नंबर में। बीस देखो, 20 नंबर क्वेश्चन है। यदि 6 मीटर लंबाई वाले किसी आयत का क्षेत्रफल 30 वर्ग मीटर है तो उसकी चौड़ाई क्या होगी? देखो आयत का क्षेत्रफल ये होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। ये होता है क्षेत्रफल। लंबाई दे रखी है क्या हमारे को? 6 मीटर। चौड़ाई पूछ रहा है किसके बराबर है? ये 30। डिवाइड लगा देंगे, चौड़ाई आ जाएगी 30/6। कितनी बार गया? 5 मीटर। ये उत्तर आ गया 5 मीटर। ये ऑप्शन नंबर 1 में आ रहा है। 21 देखो अब, 21 नंबर। a बराबर 1 है,
बी बराबर कितना है -2, सी बराबर कितना है 3 है। ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर सी, ए का स्क्वायर गुणा बी का स्क्वायर -2 उसका स्क्वायर बाद में गुणा सी 3 ही है। हल कर दो इसको, 1 गुणा 2 का 2 से हुआ 4, अब माइनस माइनस हुआ मतलब देखो घात का किस में सम में है तो उत्तर किस में आ गया प्लस में आ गया, याद रखना है ना। ऐसे ही घात विषम में है तो यहाँ पे किसका आएगा उत्तर माइनस का आएगा, अब प्लस का आ गया मल्टीप्लाई 3 कितना आया 4 3 12, 12 भी आ रहा है और -12 भी आ रहा है देख लो, पर उत्तर क्या होगा इसका 12, ऑप्शन नंबर 2 होगा। ये किसका हुआ सही? ठीक है फिर तो 22 देखेंगे आप, योग याद करना। बाईस नंबर क्वेश्चन, 2a की क्यूब माइनस b की क्यूब, इसमें करना जोड़ लगाना, सीधा ही प्लस लगाओ यहाँ पे, a की क्यूब प्लस b का स्क्वायर माइनस 2b की क्यूब, जोड़ लगा देंगे। मैं देखो a की क्यूब का कुछ और भी मिलता है क्या, ये मिल गया तो ये कितना बन गया 2a क्यूब कितना होता है 3a की क्यूब होता है, b की क्यूब ये रहा देखो b की क्यूब, ये भी माइनस ये भी माइनस तो क्या हो गया -3b की क्यूब हो गया, ये भी कर दिया हमने है ना, इसको कर लिया, इसको हो गया, ये हो गया, अब ये बचा अकेला तो प्लस b का स्क्वायर। देखो ऐसा कुछ मिल रहा है क्या, मैं देखता हूँ ऑप्शन में, 3a क्यूब माइनस 3b क्यूब प्लस b का स्क्वायर, सी ऑप्शन में मिल रहा है, मतलब 3 नंबर में। 23 नंबर देखो, 360 के गुणनखंड में अभाज्य गुणजों की संख्या है, अभाज्य गुणजों की संख्या 360 है ना, के गुणनखंड में अभाज्य गुणजों की संख्या कितनी है, मतलब हमारे को क्या निकालना है, अभाज्य गुणनखंड निकालो पहले। 2 का गया 2 एकम 2, फिर कितनी बार गया 180, फिर 2 का दिया 90, फिर 2 का 45, फिर कितनी बार, फिर 5 का ये गया, कितने हैं 1 2 3 4 5 और 6, तो टोटल 6 है, 6 आ रहा है 1 नंबर में है ना। तो 360 के कुल कितने अभाज्य गुणनखंड है, 6 अभाज्य गुणनखंड है। ये देखो 24 नंबर, 12 14 16 18 अगला पद किस किस को आता है ये, एक बार सभी देखो बोर्ड पे कौन कौन कर सकता है इसको, सीरीज का प्रश्न है, तू भी देख देखे ये कर देगी क्या, कितना आएगा आगे 20 आएगा, ठीक है, +2 +2 +2 +2 हो रहा है, तो यहाँ पे कितना आ गया 20 आ गया, 2 2 2 तो 2 जोड़ दूंगा मैं बस, और क्या। 25 नंबर देखो, 25 नंबर प्रश्न है, निम्न दंड चार्ट का अध्ययन कर प्रश्न का उत्तर दीजिए, ठीक है। एक विद्यालय में विभिन्न खेल खेले जाने वाले खिलाड़ियों की संख्या दे रखी है कि क्रिकेट 80 जने खेलते हैं, फुटबॉल 40 जने, हॉकी 60 जने। क्रिकेट खेलने वालों में 40% लड़कियां हैं, क्रिकेट खेलने वाले लड़कों की संख्या है, देखो क्रिकेट टोटल कितने जने खेलते हैं 80 जने खेलते हैं, ये खेलते हैं क्रिकेट। अब हमारे से बोल रहा है कि 40% लड़कियां हैं इनमें, तो कितनी लड़कियां होगी 40/100 काट दो, 32 लड़कियां हो गई, तो लड़के कितने हो गए, लड़कों की संख्या पूछ रहा ना, लड़कों की संख्या कितनी है, तो मैं क्या बोलूँगा टोटल 80 जने क्रिकेट खेलते हैं, उनमें 32 लड़कियां खेलती है क्रिकेट, तो लड़के कितने हो गए 48। हाँ बोलो, लड़कियों का ही तो निकाला है ना मैंने, लड़कों का कहाँ दे रखा, लड़कियों का दे रखा है, इसमें बोल रहा क्रिकेट खेलने वालों में 40% लड़कियां हैं, तो मैंने लड़कियां निकाल दी, कितनी आ गई 32 आ गई, ठीक है ना।
उसके बाद में लड़कों की संख्या पूछ रहा है, लड़के कैसे निकालूंगा, कुल माइनस लड़कियां, तो लड़के आ गए 48, ऑप्शन नंबर 1 में हो रहा है। चलो ठीक है, हुआ पेपर कंप्लीट।